हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट के बारे में। आज है 25 जुलाई और आज जी एंटरटेनमेंट के Q4 नतीजे आए हैं। किस तरह के नतीजे आए हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे के दिन हमें किस तरह का मोमेंटम देखने को मिलता है नतीजे के चलते। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारी चैनल पे आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हम बात करें 24 जुलाई यानी फ्राइडे के दिन की, अगर हम बात करें तो फ्राइडे के दिन हमें तकरीबन 5% के आसपास की गिरावट के साथ हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो दोस्तों अब हम नतीजे के ऊपर जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के हमें नतीजे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ जी एंटरटेनमेंट के Q4 नतीजे के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वो स्टैंड लोन रिजल्ट्स देखने वाले हैं। और यहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी वो सभी वैल्यूज़ हमें लाख्स में देखने को मिलेंगी। हम कंपेयर करेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट्स किस तरह के रहे और बाद में कंपेयर करेंगे ईयर टू ईयर रिजल्ट्स किस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टोटल इनकम्स के बारे में। और अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में जो हमें यहाँ पे इनकम देखने को मिल रही है वो 1,76,558 लाख की हमें यहाँ पे इनकम देखने को मिल रही है। अगर प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर में जो इनकम रही थी वो 1,89,434 करोड़ लाख के हमें यहाँ पे इनकम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमें क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे इनकम कम होते हुए देखने को मिल रही है। तकरीबन हमें यहाँ पे 10 लाख के आसपास की इनकम हमें यहाँ पे डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम ईयर टू ईयर बेसिस पे बात करें तो ईयर टू ईयर बेसिस पे जो इनकम रही थी वो पिछले ईयर की इनकम रही थी वो 7,04,722 लाख की इनकम देखने को मिली थी। अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल में जो इनकम देखने को मिल रही है वो 7,44,678 लाख की हमें इनकम देखने को मिल रही है। तो ईयर टू ईयर बेसिस पे हमें यहाँ पे इनकम इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तकरीबन 40 लाख के आसपास का हमें इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर टू ईयर बेसिस पे। और बात करते हैं हम एक्सपेंस की, कंपनी ने किस तरह से खर्चा किया है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंस के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंस देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में जो यहाँ पे हमें एक्सपेंस देखने को मिल रहा है वो तकरीबन 1,90,829 लाख का हमें यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर में जो एक्सपेंस रहा था वो 1,40,874 लाख का हमें यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे हमें यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों तकरीबन ये जो एक्सपेंस बढ़ा है वो आप देख सकते हैं तकरीबन 50 लाख के आसपास का हमें यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे इनकम में तो कुछ खास बढ़ोतरी हुई नहीं दोस्तों। इनकम भी यहाँ पे घटा है और यहाँ पे एक्सपेंस भी बढ़ा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों जी एंटरटेनमेंट के लिए कि एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और बात करते हैं अगर हम ईयर टू ईयर बेसिस पे अगर इनकम एक्सपेंस की बात करें तो ईयर टू ईयर बेसिस पे हमें जो यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें, पिछले ईयर की बात करें तो जो खर्चा रहा था, एक्सपेंस रहा था वो 4,43,000 का खर्चा रहा था। और अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल में भी यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 5,95,962 लाख का हमें यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो वैसे आप देखा जाए तो इनकम में तो यहाँ पे बढ़ोतरी हुई थी, तो यहाँ पे एक्सपेंस में भी हमें बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं माना जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे एक्सपेंस में भी खर्चा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर टू ईयर बेसिस पे। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, जो मेन बात है प्रॉफिट की, तो हम देख लेते हैं कि किस तरह का हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर हमें जो देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, यहाँ पे जो काउंट्स में बताया गया है दोस्तों, यानी मतलब लॉस। तो इस क्वार्टर में जो जी एंटरटेनमेंट ने लॉस किया है, प्रॉफिट तो किया ही नहीं है दोस्तों, जो लॉस किया है वो आप देख सकते हैं तकरीबन 29,574 लाख का हमें यहाँ पे लॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर में जो प्रॉफिट किया था वो 33,392 लाख का प्रॉफिट किया था पिछले क्वार्टर में। लेकिन इस क्वार्टर में तो दोस्तों लॉस कर दिया है, जितना प्रॉफिट किया था उसके आसपास का तो इस क्वार्टर में लॉस कर दिया है। तो हमें एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो लॉस किया है आप देख सकते हैं 30 लाख के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है।
और अगर हम ईयर टू ईयर बेसिस पे बात करें तो ईयर टू ईयर बेसिस पे आप देख सकते हैं, पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में जो प्रॉफिट रहा था वो 1,65,481 लाख का प्रॉफिट रहा था। और अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल में जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो 73,796 लाख का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट में भी तकरीबन हमें आधा प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है ईयर टू ईयर बेसिस पे भी। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट और लॉस और एक्सपेंस और इनकम, इन सभी बातों को मिला के ओवरऑल यहाँ पे जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब नतीजे आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इसका असर देखने को मिलेगा। तो हम दोस्तों बात करेंगे, अब चार्ट के ऊपर जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिलता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन किस तरह का कारोबार हमें देखने को मिला था फ्राइडे के दिन। तो हम NSE की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह का हमें कारोबार देखने को मिला था। तो दोस्तों हम यहाँ NSE की वेबसाइट पे आए और यहाँ पे हमें जो जी एंटरटेनमेंट का जो कारोबार देखने को मिल रहा है फ्राइडे के दिन यानी 24 जुलाई को, तो आप देख सकते हैं 151.25 पैसे पे क्लोजिंग हुई थी। तकरीबन 5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली थी। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 158.95 पैसे का, और अगर हम ओपन हुआ था 158.95 पैसे पे ओपन हुआ था। हाई की बात करें तो 158.95 पैसे का हाई बनाया था। जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे ही हमें हाई देखने को मिल रहा है, उससे ऊपर हाई बनाया ही नहीं था। लो की बात करें तो 150 पैसे का हाई लो बनाया था। और अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो जो हमें डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है वो तकरीबन 26% का हमें यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम जाते हैं सीधा चार्ट के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के हमें ट्रेंड देखने को मिलता है और कहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिलता है। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। और तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये चार्ट मैंने 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ की हुई है जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस देखने को ये जो हमें सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसी सपोर्ट के आसपास हमें यहाँ पे क्लोजिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो सपोर्ट हमें देखने को मिला है तकरीबन 150 रुपये के आसपास, 150 रुपये के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है और क्लोजिंग भी वहीं पे ही हुई है दोस्तों। और जिस तरह के नतीजे आए हैं उसके चलते काफ़ी हाई चांसेस है कि इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एक डाउन साइड फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसमें आप इंट्राडे के लिए पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन प्रॉपर टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बनाए। अगर गैप अप डाउन होता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो इसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें रेजिस्टेंस जो ऊपर के लेवल में देखने को मिल रहा है वो 180 के आसपास देखने को मिल रहा है, और ऊपर हमें जो देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस वो 210 रुपये के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हमें जो नीचे और एक सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 125 रुपये के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा, और उसके नीचे 116 रुपये के आसपास हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इन लेवल्स को आप अपनी नज़र में रख सकते हैं दोस्तों और वॉच आउट कर सकते हैं। और इसमें आप अपना खुद का डिसीजन लेके दोस्तों ट्रेडिंग करना। मैंने जैसा बोला कि यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो सीधा टूट मट पड़ना दोस्तों, टॉप लॉस के साथ ही इसमें एंट्री करने का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।